हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज 4.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमारे जो पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट दे रखे हैं, 8 पार्ट दे रखे हैं, उसको हमें सोल्व करके पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड करी है उसमें मैंने बताया था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में ज़ीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू में ज़ीरो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना है। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, और ये ए बी सी के हमारे कोई भी रियल नंबर है। इसमें से ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है उसको तो ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये बस ये इतना बचेगा और ये हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन बनती है। बी एक्स प्लस सी, जो अगर ये जीरो हो गया ना हमारा, तो हमारी इक्वेशन में ये टर्म हट जाएगी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, बस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में ज़ीरो, ये बचेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए ए की वैल्यू जो होती है रियल नंबर की कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटीज़ तो पता ही होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना। और ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, आपको हमेशा काम आती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब हमें इसकी आइडेंटिटीज, मतलब इसको हमें खोलना पड़ेगा इसकी आइडेंटिटी यूज़ करने के करके। ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले एक्स का स्क्वायर फिर वन का स्क्वायर वन प्लस टू, ए क्या हमारा एक्स, बी क्या वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। ठीक है, फिर टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, इक्वल के उधर क्या है टू, अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ब्रैकेट में लगाए तो टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2x जा 2x, 2 3 जा 6, ये यहाँ प्लस का साइन है टू के पास, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने साइन माइनस का लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इक्वल के दोनों अपोजिट, मतलब इक्वल है हमारे बीच में, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नंबर हो तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ भी 2x प्लस का, यहाँ भी 2x प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये अपोजिट साइन के होते हैं, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होती। ठीक है, कैंसिल कब होते हैं अपोजिट साइन वाले, जब वो एक ही साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट अपोजिट तरफ है ना, ये दोनों इक्वल के, तो इसलिए कैंसिल हो गया सेम साइन वाले। ठीक है, इसलिए हम शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा, ये 2x प्लस का इधर है, इधर जाके 2x माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इसको कैंसिल नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2x प्लस का इधर इतना लिख दिया, अब ये 2x के इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर साइन चेंज होके माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसे ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0। ठीक है, अब देखो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन के हो गए, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये चाहिए कि 2x मान लो कुछ नंबर है 4, ऐसे ये 2x ये भी 4 होगा, तो 4 में से 4 क्या 0 होता है ना, ऐसे 2x में से 2x दिया 0 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x में से 2x दिया 0। ठीक है, लिखते नहीं है वैसे, काट दे के छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस का 6। अब बड़ी क्लास में आ गए तो आपको ये तरीका सीखना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वैसे फॉर्म में बन गया ना ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या है, 1 आएगी, बी एक्स मतलब बी इधर, इसको हम जैसे कि कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं रफ वर्क समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू में 0,
यही होती है ना डेफिनेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है लास्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू में 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू में 0। और यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैं इसको इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ तो यही आएगी ना, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और सी की वैल्यू 7 आएगी, है ना। मतलब यहाँ पे जो x वाला जो टर्म है वो इसमें 0 है, कोफिशिएंट 0 है, इसलिए x वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है ना, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर ये 0 हो जाता ना और x प्लस 7 रहता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, ठीक है। इसके क्या लिखेंगे हम, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब ही होता है स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए कहीं पे किसी वेरिएबल की पावर, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में -2 और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ब्रैकेट में क्या है, 3 - x, ठीक है। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x, ये तो सोल्व होगा नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, जो -2 बाहर है, अंदर दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2x था 2x, ठीक है। यहाँ पे 2x किसका है, माइनस का है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल क्यों नहीं होंगे, ठीक है, हमेशा, क्योंकि अपोजिट साइन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों सेम साइड होते हैं और अपोजिट साइन होते तब कैंसिल होते, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये -6 है, उधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अभी जो x वेरिएबल वाले हैं ना, ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब इसको मैं इससे अगर आप कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 से, उसी की तरह दिख रही है ना, ये ax² ये रहा हो जाएगा, ये bx हो जाएगा, जहाँ पे b की वैल्यू -4 आ जाएगी, ऐसे ये c हो जाएगा इक्वल टू में 0, और a की वैल्यू -0 नहीं है ना, तो क्या हो जाएगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे आंसर, यस। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जो पोर्शन है आप मत लिखना यहाँ पे, बस इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख देना, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, x-2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x+1 के साथ। ऐसे इक्वल में क्या है, x-1 है जो x+3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी ना, पहले इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसी यहाँ पे x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और -1 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा मैंने, पहले x को उन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x को ऐसे लिख लेते हैं, x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर ऐसे -2 को x+1 के साथ करना है, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ऐसे ये वाला x है उसको x+3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे जो -1 है उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक एक बार दोनों को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये x और x मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, x²। मल्टीप्लाई करना तो पता होगा ना आपको, जैसे कि सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी जो पावर होती है ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और सेम वेरिएबल है, मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होकर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। x², ऐसी x बन जा x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, -2x जा 2x, ये प्लस का साइन है, ये माइनस साइन है, इसलिए माइनस साइन बन गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, इसलिए माइनस का आया। ऐसे ये माइनस प्लस माइनस और 2 बन जा 2, ठीक है। इसके इक्वल में क्या है, x² हो जाएगा, ये भी सेम वेरिएबल है, पावर 1 1 ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3x हो जाएगा, ये x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। ऐसे -1 × x तो -x, माइनस प्लस माइनस और 1 3 जा 3,
ठीक है। अब क्या करना हमें, इस सारी टर्म को, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, इधर इधर भी एक्स स्क्वायर है, क्या है दोनों सेम है, सेम है ना। लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ प्लस का है यहाँ भी प्लस का, मतलब दोनों तरफ सेम साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये एक्स प्लस का लेकिन ये माइनस का, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये उधर जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू, ये थ्री एक्स इधर है प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स। ऐसे ये माइनस एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। ऐसे ये माइनस थ्री है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री, इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अब हम क्या करना है, जो सेम वेरिएबल टर्म है ना उनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट है उन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है, अब जो प्लस प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं, एक्स और एक्स मतलब आगे वाला देखा करो, वन है ना, इसके आगे भी वन है, तो वन और वन क्या हो जाएगा, टू, एक्स का एक्स। ऐसे ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि साइन जो बड़ा है वो माइनस का है। ठीक है, टू और थ्री फाइव, एक्स का एक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, थ्री में से टू गया, थ्री बड़ा है ना, तो थ्री में से टू जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का वन इक्वल टू भी जीरो। टू एक्स मतलब इस एक्स को छोड़ दो, एक्स तो आएगा ही, टू में से फाइव जाएगा, मतलब फाइव बड़ा है मतलब माइनस का है ना, तो साइन माइनस का आएगा, और माइनस कैसे करते हैं, टू में से फाइव गया थ्री आएगा, साइन फाइव का बड़ा है तो फाइव का आएगा साइन। ठीक है, माइनस का फाइव के आगे तो माइनस आ गया। ठीक है, एक्स का एक्स प्लस वन इक्वल टू में जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो होती है। यहाँ पे जो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, मैंने क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन होती है। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू जीरो होनी नहीं चाहिए, ये डेफिनेशन होती है ना, ये आपको लिखना नहीं है, बस लिख देना कि नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, जो जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी थी ना अभी, वैसे हमें यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जो एक्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे माइनस थ्री को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्स लिख लिया, फिर ये वाला टर्म पूरा लिख लो। ठीक है, ऐसे ही माइनस थ्री लिख लो, फिर ये वाला पूरा टर्म लिख लो एज इट इज़। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, एक्स एक्स प्लस फाइव। अब हमें क्या करना है, जो बाहर वाला टर्म है उसको अंदर दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड होके जो पावर ऐड हो जाएंगे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, ये वहाँ क्योंकि यहाँ भी वन है एक्स की पावर और यहाँ भी एक्स की पावर वन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमने एक्स ही मल्टीप्लाई कर लिया और टू भी तो है साथ में इनके साथ मल्टीप्लाई, तो टू भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स है वन के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा, एक्स बन जा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का, ये इसके आगे क्या है, प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स, एक्स का एक्स, यहाँ पे कोई एक्स नहीं था तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिंगल एक्स रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, एक्स और एक्स क्या है, सेम वेरिएबल है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपने तो किया होगा ना, जो हमारी जो छोटी क्लास है तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना सिखाया होगा वेरिएबल की, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इनकी पावर ऐड होकर कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस करने पे ये टू एक्स हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, एक्स और फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सारी टर्म है उनको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस फाइव एक्स इधर क्या आ जाएगा, माइनस फाइव एक्स इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अब जो हमारी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम टर्म है ना, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, सेम जो वेरिएबल लग रहे हैं ना हमारे, उनको हम एक साथ लिखते हैं पहले, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे ये एक्स वाले वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, माइनस सिक्स एक्स फिर माइनस फाइव एक्स लिख लिए साथ में। अब कांस्टेंट देखो क्या है, एक माइनस थ्री है बस, इक्वल टू में जीरो।
ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को रहने दो क्योंकि सेम वेरिएबल है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं ना उसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, 2 है, इधर क्या है 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 1 लिखते नहीं वैसे। ठीक है, प्लस ये एक्स का एक्स रहेगा और ये जो माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस हो जाएंगे। और साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है 6, 6 का कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का आएगा। ठीक है, 6 और 5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 6 और 5 11, एक्स का एक्स -3। ठीक है, इक्वल टू में 0, 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या 11 है, दोनों सेम है ना। पहले तो ये देखो वेरिएबल दोनों सेम है तो इसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एक्स का एक्स लिख लो। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका बड़ा है, 11 का बड़ा है, क्या है माइनस है तो माइनस आएगा साइन। 11 में से 1 गया 10, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसलिए माइनस के 11 में से 1 गया 10। ठीक है, -3 का -3 इक्वल टू में 0। अब ये बताओ, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ना, इसकी फॉर्म में दिख रही है ना आपको, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -10 आ रही है और सी की वैल्यू -3 आ रही है ना। ये हमारे क्या है, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमारा 5th पार्ट क्या है, वही सेम तरीके की मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हमने पहले करी थी। 2x को पहले लिख लेना है, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 2x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फिर -1 को इन दोनों के साथ करनी है। ठीक है, ऐसे ही इक्वल के उधर होगा राइट हैंड साइड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है इधर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ ये राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये राइट हैंड साइड है मतलब सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, एक्स को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लिख लेते हैं एक्स -1 मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 5 को हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, x -1 के साथ लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि 2 दोनों तीनों के साथ मल्टीप्लाई में है, और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस का इधर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस करने मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, एक्स का एक्स। ठीक है, माइनस ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है और माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे 1x जा एक्स, माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3। ठीक है, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, पावर क्या हो जाएगी, जो 1 यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, एक्स 1 जा एक्स, माइनस का है ना साइन, यहाँ प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स 1 जा एक्स। ठीक है, प्लस 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 ये आएगा, 5x जा 5x, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो लिखो, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो ये इनको सोल्व कर लेते हैं, सिमिलर वेरिएबल है ना, या इन सारे राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर -6x -x + 3 लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले। अब राइट हैंड साइड वाले जो हैं इधर आके क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हो जाएंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 5x, ऐसे ही -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू में यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0 रहेगा। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को 2x स्क्वायर ठीक है -x स्क्वायर, एक्स वाले एक साथ लिख लेते हैं, -6x -x लिख लिया, एक +x -5x लिख लिया। अब कांस्टेंट हम देखो, ये बचा एक और एक ये बचा, +3 एंड +5 इक्वल टू में 0। ठीक है, कर लिया अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम क्या करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, 2 में से 1 गया 1, 1 को लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो। अगर सब्ट्रैक्शन करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो एक्स स्क्वायर को थोड़ा भूल जाया करो। इसके आगे वाले जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के आगे मतलब इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे जो वेरिएबल बचे होते हैं ना उसको वैसे के वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं, ये -6x है, ये -x है, ये +x है, ये -5x है, तो मैं +x लिख लेता हूँ पहले प्लस का। अब ये माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, तो सारे माइनस वाले को पहले प्लस कर लो। 6 और 1 7, 7 और 5 12, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, x का x, ठीक है। मैंने जो सारे माइनस वाले थे उनको प्लस कर लिया, ठीक है, और जो प्लस का x है इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। जो माइनस वाले ये 6x एक्स वाले टर्म है, ये -6 है इधर, -6 और -1 -7, ऐसे ही -5 क्या हो जाएगा, -12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, +3 + 5 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे मैंने 2 में से 1, जैसे 2x² और x² है, x² का x² लिख लिया, 2 में से 1 गया 1, मतलब से आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, मैंने +x को इधर लिख लिया, मतलब इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, और जो हमारे पास माइनस के टर्म बचे ना, -6x -x और -5x, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, तो मैंने क्या कर लिया, तीनों को प्लस कर लिया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 और 1 7, यहाँ पे कितना है 5, कितना हो जाएगा 12 आ गया, क्योंकि अब लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब ये 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। x² का x², यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है, यहाँ पे 1 है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है पहले तो ये बताओ, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस होगा ना, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 12, 12 में से 1 गया 11, साइन किसका आएगा 12 का, क्योंकि 12 बड़ा है तो माइनस का आएगा, ठीक है। 12 का साइन क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। और एक्स का एक्स आ जाएगा, ठीक है, दोनों में एक्स कॉमन होता है ना। इसको सोल्व करने का पता क्या कैसे करते हैं, देखो ऐसे, x -12x है ना, दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 -12, 1 -12 क्या होता है, -11 होता है, और x का x बचा, मतलब ये -11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -11x वही है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा जो वेरिएबल है उसको अलग से लिख लो, और उनके जो कोफिशिएंट है उनको एडिशन करना है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है। और साइन तो आपको पता ही होगा कि प्लस का आता है कि माइनस का आता है, ठीक है। +8 इक्वल टू में 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, क्योंकि ये ax² a क्या है 1 है ना, ax² + bx + c की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ax² bx c कंपेयर कर रहे हो, सेम आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना आप, ठीक है। अब मैं अपना इसका अगला पार्ट करता हूँ, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या हमारा, x² + 3x + 1 इक्वल टू में x - 2 का होल स्क्वायर को सोल्व करना आता है आपको, आइडेंटिटी का यूज़ करके, ठीक है, वही कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ सोल्व नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है, x² का x² + 3x + 1 क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में 2ab + b², मतलब पहले इन दोनों का स्क्वायर कर दो, a² और b², फिर माइनस का 2ab, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a है, a का स्क्वायर कर दिया x का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करना है -2a, मतलब माइनस का -2, a क्या हमारे पास x, b क्या हमारे पास 2, ठीक है, 2 2 जा 4, x का x माइनस का 4x, ठीक है, प्लस b², b क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पे मैं b की वैल्यू -2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है a - b, b तो माइनस तो पहले से है तो माइनस माइनस सेम है, और b की वैल्यू कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, अगर मैं a - b और x - 2 कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी x आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी ना, इसलिए मैंने -2 पुट नहीं करी, b की वैल्यू 2 पुट करी है, ठीक है। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो a की वैल्यू x की इक्वल आ रही है, b की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। और इस आइडेंटिटी में x और 2 की पुट करूँगा तो x - 2 की आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने b की वैल्यू पॉजिटिव का 2 पुट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे x² प्लस का है, इधर भी प्लस का है, दोनों अपोजिट तरफ है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, ये राइट हैंड साइड तरफ है, क्या हो जाएंगे साइन, ये दोनों जो वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, x² - x² 0 ही हो जाएंगे, इसलिए हम पहले ही काट देते हैं अपोजिट साइन में तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3x प्लस का इधर ऐसे ये +1, ठीक है, और राइट हैंड साइड तरफ क्या है
-4x, तो हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले जाएंगे। माइनस का 4x क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, ऐसे प्लस का 4 क्या हो जाएगा उधर जाके, माइनस का 4, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0, ठीक है। अब सेम वेरिएबल वाले एक साथ लिख लो, 3x प्लस 4x, कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख लो, 1 और -4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इस वेरिएबल को पहले लिख लो और जिनके जो कोफिशिएंट है उनको जो करना है एडिशन करना है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करो। क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लस है, इधर भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब क्या करना है, हमें प्लस करना है। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ऐसे ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका बड़ा है, बड़े नंबर का बड़ा है, मतलब बड़े नंबर का साइन आता है ना, बड़ा नंबर क्या है 4 क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3, माइनस क्यों क्या, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब ये क्या बचा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x² टर्म है, यहाँ पे x² नहीं दिख रहा ना आपको, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेन जरूरी केस में x² जो हमारा वेरिएबल है वो दिखना चाहिए। अगर लास्ट में एक्सप्रेशन में x² जो वेरिएबल नहीं दिख रहा तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अब हम अपना 7th पार्ट देखते हैं, ठीक है। 7th क्या हमारा, x + 2 का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी मैंने पीछे लिखी थी ना, वही यूज़ करना है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। और 2x को अंदर x² - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ मैं फिर से आइडेंटिटी लिख रहा हूँ x + 2 का होल क्यूब का, ठीक है, मतलब a + b का होल क्यूब का। a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले a का क्यूब करो, फिर b का क्यूब करो, ठीक है, फिर क्या करो 3a² b का b, फिर a को स्क्वायर कर लिया, फिर a को a की बार लिखो, b का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, पहले a³ और b³ लिख दो दोनों का, फिर क्या करो पहले a को स्क्वायर करो, b का 1 बार लिखो, फिर a को 1 बार लिखो तो b का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें, a क्या हमारा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, x + 2 को होल क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी ना, a की जगह में क्या करना है, पुट x पुट करना है, तो पुट करो, a की जगह x पुट करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब, ठीक है। और b की जगह 2 पुट करना है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, इसलिए मैं 8 लिख रहा हूँ, प्लस 3 का 3, a² मतलब a क्या है इधर, x है ना, x का स्क्वायर कितना आएगा, x², ठीक है। b कितना है 2 है ना, तो 2 का 2 प्लस 3, फिर 3 लिखना है, a को सिंगल बार लिखना है, a क्या हमारा x है, फिर b का स्क्वायर, b क्या हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या हमारा 2x है ना, ये 2x x² माइनस में 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सोल्व करते हैं, ठीक है। x³ का x³ प्लस 8, 3 × 2 = 6, x² का x² प्लस 3 × 4 = 12, x का x इक्वल टू में 2 × 1 = यहाँ पे 1 है ना, मतलब जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना अंदर, तो क्या यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 = 2। अब जो हमारे वेरिएबल है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 सेम वेरिएबल है, x और x सेम है ना, पावर कितना इधर 1 है, इधर कितना है 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2x को अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, इन जो राइट हैंड साइड हमारी टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये रहुआ का, ठीक है, ये मत लिखना आप, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इधर को जो 2x³ है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या देगा माइनस का 2x³, ऐसे ही सिमिलर -2x हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब x³ वालों को एक साथ लिखो, x³ माइनस का 2x³, ठीक है, और x³ है कहीं नहीं है, x³ और x³ वाले हो गए। अब x² वाले लिखो, ठीक है, पहले बड़ी पावर वाले लिखते हैं फिर छोटी पावर वाले लिखते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर में लिखते हैं, ठीक है। 6x², फिर है x² और नहीं है, ठीक है। अब x वाली टर्म लिखो, इससे कम पावर वाली, तो इससे कम पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो x वाला लिखेंगे, ठीक है। x वाला कहाँ है, एक ये 12x, एक ये 2x,
अब क्या बचा यहाँ पे, एक कांस्टेंट बचा बस 8 इक्वल टू में 0। अब इससे सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। 2 में से 1 गया 1, 1 को हम लिखते नहीं है। साइन किसका आएगा, बड़े का। 2 बड़ा है ना, तो माइनस माइनस का साइन आएगा 2 के आगे। 2 देखो 2 बड़ा है, 2 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का आएगा, ठीक है, हमेशा सॉरी माइनस का, ठीक है। ऐसी एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही है, मतलब इसको तो कहीं कुछ करना नहीं है, ना प्लस ना माइनस, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ऐसी 12 और 2 14, एक्स का एक्स दोनों सिमिलर है, प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 इक्वल टू में 0। अब ये क्यूब आएगा, सॉरी इसको किया था ना हमने, 1 और 2 को माइनस किया था, 1 आया था लेकिन माइनस का आया था, क्यूब आएगा, ठीक है। अब ये जो आया हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। इससे एक्स स्क्वायर की पावर मतलब एक्स स्क्वायर की पावर हाईएस्ट होती है ना, एक्स क्यूब तो है नहीं इसमें, वो तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जो एक्स की जो पावर होनी चाहिए हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ रही है एक्स की पावर, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन की, 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्यूबिक इक्वेशन में जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। बस यही रीज़न है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम अपना इसका लास्ट पार्ट 8th पार्ट देखते हैं, ठीक है। 8th पार्ट क्या हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में क्या है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या देगा, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा। मैंने ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लिखवाई थी, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी की होल क्यूब की लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत होती है माइनस प्लस साइन कहाँ आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो b है ना इधर, प्लस का b है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस की b वैल्यू पुट करोगे ना, और माइनस b का होल क्यूब सोल्व करोगे, तो माइनस का b क्यूब आता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस b की वैल्यू की जगह माइनस b की वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो, ठीक है। या ऐसे नहीं आ रहा समझ में आपको, तो आइडेंटिटी याद कर लो, ठीक है। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या देगा, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पहले एक्स का क्यूब हो जाएगा, ए क्या है, इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या देगा, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2 है ना, तो ए की वैल्यू पुट करो एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे माइनस का माइनस 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3, ए का स्क्वायर ए क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 3, ए क्या है हमारे पास एक्स है ना, और बी क्या है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगला क्या होगा, आपसे सोल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, एक्स प्लस 1 इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 8 का 8, अब 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 4 जा 12 एक्स, ठीक है। साइन क्यों माइनस का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का रहेगा, ये सॉरी क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है। अब इधर भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स क्यूब प्लस का, राइट हैंड साइड क्या है प्लस का एक्स क्यूब, मतलब दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का 8 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ऐसी प्लस का 12x लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 12x इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम सिमिलर जो हमारी जो वेरिएबल है पीछे उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखते हैं, हाईएस्ट पावर इसमें एक्स स्क्वायर ही है ना, एक्स वाला तो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और एक माइनस प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म हट गया, अब एक्स वाले टर्म लिखो, एक्स ये रहा एक ये रहा,
-x -12x। अब कॉन्स्टेंट क्या बचा, 1 और 8, +1 + 8 इक्वल टू में 0। लिख लेना सारे टर्म। अब इस क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 6, 6 का क्या है प्लस, तो प्लस आएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, प्लस का प्लस, x² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 12, 12 का आगे क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस। यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो कोफिशिएंट को प्लस करो। इसके आगे 1 है, एक्स के आगे, इसके आगे 12 है, तो 1 और 12 13, एक्स का एक्स। ऐसे ही प्लस प्लस क्या होता है, ये तो पता ही होगा, 1 और 8 कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो इक्वल आ रही है ना। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है, 3 नहीं है ना 1 है, मतलब 2 आ रही है ना, मतलब ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैं थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, कैसे याद करते हैं। a + b का क्यूब को कैसे याद करोगे, पहले इन दोनों का क्यूब कर दो अलग अलग करके, a क्यूब हो जाएगा, ऐसी b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 3 लिखना है। क्यूब है ना, तो 3 लिखो। पहले इसका स्क्वायर करो, इसको एक बार लिखो, a² b लिख दिया एक बार। आप क्या करोगे, b को एक बार लिखा था ना, तो आप b का स्क्वायर करोगे, a को एक ही बार लिखोगे, a को एक बार लिख दिया, b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम माइनस भी कैसे याद करेंगे, कैसे करना है, b की जगह -b पुट कर देंगे, तो आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे अपने आप। ठीक है, अगर आपको लास्ट टाइम पे याद नहीं आती है तो आप ये करके आइडेंटिटी बना सकते हो। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है, -b है ना, यहाँ प्लस का b था तो इसलिए b लिखा। यहाँ पे b अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस का b प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। ये खुल के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे b के इक्वल कितना आ रहा है, -b आ रहा है, तो मैं इसलिए -b पुट कर रहा हूँ। ठीक है, a + b, a का a सेम, प्लस का प्लस सेम, और b और -b क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ b और -b। ठीक है, +3 a तो सेम ही था, b क्या देगा -b, ऐसे 3a b क्या था, चेंज था, तो -b हो जाएगा, इसका स्क्वायर। a क्यूब का a क्यूब, b का b क्यूब, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि -b का क्यूब कर रहे हैं ना, -b इंटू -b, तो -b क्या हो जाएगा, प्लस का b², ऐसे -b मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या हो जाएंगे b की, ऐड हो जाएंगी, ये 2 है ये 1 है, तो क्या हो जाएगा b³ माइनस का b³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3a² b प्लस का प्लस, अब क्या लिखेंगे 3a -b का क्या हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर, -b को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब b का जो पावर है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, b²। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b², प्लस का b² है ना, इसलिए साइन चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ऐसे ही हमारा होल स्क्वायर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये ऐसे मैंने थोड़ा याद करने के लिए बताया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ठीक है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना है जो हमारी फॉलोइंग सिचुएशन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, उसमें सिचुएशन दे रखे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या करना है, उसका यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पहला पार्ट क्या हमारा, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है उसकी, ब्रेथ है उसके दुगनी से एक ज़्यादा है। समझिए, जो लेंथ कह रहे हैं, जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के दुगने से 1 मोर है, मतलब 1 ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी निकालनी है जिससे हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकें उसका यूज़ करके। ठीक है, हम चलिए सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
ब्रेथ को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। कितना है हमारा, एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है। मीटर में क्या रहना है लेट करने के लिए, एंड सो क्या हो जाएगा द लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, पहले तो ब्रेथ का ट्वाइस हो गया दुगना, उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। कह रहे हैं ना लेंथ है जो प्लॉट का एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है दुगने ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ का दुगना करना है उससे एक ज़्यादा करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप पूरा लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 528 मीटर स्क्वायर है ना, 528, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, जो रेक्टेंगल होता है किसी का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ इक्वल टू में 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, लेंथ कितना है 2x प्लस 1 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है x मीटर, कितना हो जाएगा, x मीटर है ना, और इक्वल टू में कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। अब ये सेम वेरिएबल है ना mm, इसको मैं जैसे 2x प्लस 1 और x को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और m मल्टीप्लाई m और m जो सेम वेरिएबल हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। अभी हमने देखा था जो हमने पहले क्वेश्चन के जो पार्ट्स किए थे, हमने क्या कहा था, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके जो पावर होते हैं वो क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा ऐड होके m स्क्वायर हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर, ये मीटर है, ठीक है। यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको x को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे करना है फिर इससे करना है, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, और सेम वेरिएबल वाले क्या देंगे, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना देगा 1 और 1 2 ऐड होकर 2 आ जाएगी, ठीक है। और 1 इसकी कोफिशिएंट क्या है 1 है x की, और इसकी 1 है, 1 1 जा 1, x का x आ जाएगा, मतलब 1 को लिखते नहीं तो इसलिए x लिख लेना, ठीक है, x 1 जा x लिख लेना, इक्वल टू में कितना है 528, ठीक है। बस ये सोल्व करने का तरीका आपको समझना चाहिए, कैसे सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस x का x, और जो 528 इक्वल में दे रखा है इधर क्या देगा माइनस का 528 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल टू में 0, ये हमारी क्वालिटी की इक्वेशन बन गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं फाइंड करनी, हमें कह रखा था ना रिप्रेजेंट करो फॉलोइंग सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है, इसमें मतलब मैंने समझा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, लेकिन हमें इसको सोल्व नहीं करना है, उसको हमें हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो अगले एक्सरसाइजेस में देखने को मिलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए। ये 2 मेथड होते हैं हमारे, मैंने समझा रखे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। इसका हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है 3 एंड 6। हमें क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले मतलब फाइंड तो नहीं करना है, बस उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका यूज़ करके हम इंटीजर फाइंड कर सकें, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, बस निकालना नहीं हमें, बस बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार, इंटीजर तो आप जानते होगे जो प्लस माइनस की वैल्यूज़ होती हैं, और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो मतलब मतलब होल नंबर ही कह लो एक तरीके से, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, ठीक है, 0 1 2 3 सारे प्लस वाले नंबर, ठीक है, ये कह रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कह रहा है, अगर कोई नंबर जैसे कि मैं लेट कर लेता हूँ 2 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर 3 हो जाएगा अगला वाला, ऐसे 3 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही बोल रहा है, तो हम एक लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट कर लेते हैं एक्स, इंटीजर बी एक्स, सो दी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैंने एक इंटीजर ले लिया पॉजिटिव, एक 1 ले लिया, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला 2 या इससे पहले वाला 0, इसको मैं x माइनस 1 भी लिख सकता हूँ या x प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
लेकिन मैंने एक्स प्लस वन लूँगा यहाँ पे मैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स प्लस वन। मैंने एक्स प्लस वन क्यों लिया? क्योंकि मैंने एक्स को स्मॉलेस्ट माना है, तो मतलब स्मॉलेस्ट से बड़ा होना चाहिए। मान लो स्मॉलेस्ट क्या है, 0 हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब इससे मैं नीचे तो लूँगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इसलिए मैंने एक प्लस में लिया है। ठीक है, आप माइनस में भी ले सकते हो अगर आपने पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नहीं माना तो। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, एक्स इसका और एक्स प्लस वन का कितना आ रहा है, 306 लिखा है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव लिख लिए हमने पॉजिटिव इंटीजर के, उसका कितना है प्रोडक्ट 306। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सोल्व करना है बस। एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा आपको, जो सेम वेरिएबल दोनों की पावर ऐड हो जाती है ना, और एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 306। अभी क्या हो जाएगा, 306 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 306 इक्वल टू में 0। हेयर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख देना, हेयर दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जो रोहन्स की जो मदर हैं क्या है, 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, और जो उनके प्रोडक्ट है एज का 3 साल बाद के एज का, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, अब से जो 3 साल बाद की जो उनकी प्रोडक्ट है एज की कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। ठीक है, एंड द एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है ना, तो उनसे जो रोहन है उनसे 26 साल ज़्यादा हो जाएंगे। रोहन्स हिज मदर, द एज ऑफ हिज मदर विल बी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, हमें किन का प्रोडक्ट करना है, 3 साल बाद का, मतलब आफ्टर 3 years। 3 years के आफ्टर 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है आफ्टर 3 years, रोहन्स प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 3 year हो जाएगी ना। 3 साल पहले x थी, तो अब 3 साल बाद x प्लस 3 year हो जाएगी। ठीक है, एंड हिज मदर एज की कितनी, इसकी मदर की कितनी एज हो जाएगी, उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी। एंड हिज मदर एज बिकम्स x प्लस 26 पहले थी ना, इसमें 3 साल बड़ी हो गई, मतलब x प्लस 29 ईयर होगी। ठीक है, हमने ये 3 साल बाद का एज क्यों निकाला, क्योंकि हमें 3 साल बाद के जो एज का है उनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 360 है ना। जो 3 साल प्रोडक्ट है ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है एज का कितना है, 360, इसलिए हमने 3 साल बाद की एज निकाली इन दोनों की। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का एज मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू में कितना है, 360 है ना, ये रहा 360। अब क्या करेंगे हम, पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, पहले क्वेश्चन में किया था, मतलब पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट किए थे ना हमने, तो उसमें क्या करते थे हम, पहले जो इसका पहला वेरिएबल है हमारा उसको हमें उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 29 के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वल टू में 360। अब मल्टीप्लाई करो, सेम वेरिएबल क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 1 यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो पावर ऐड होकर कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2। 29 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x आ जाएगा। ऐसे 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। 29 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 2 3 8 आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और जो एक्स वाले जो सिमिलर वेरिएबल वाले टर्म है उनके जो कोफिशिएंट है ऐड हो जाएंगे, 29 और 3 32, एक्स का एक्स। अभी 87 इधर प्लस का है, 360 इधर क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके, इक्वल टू में यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे इन कॉन्स्टेंट को। प्लस 32x का सेम। अब ये माइनस का जो नंबर साइन है, मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा है ना, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 360 में से 87 जाएगा, कितना आ जाएगा, 273 आएगा शायद। 87 गया तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 5, 253 आ जाएगा, नहीं 7, 15 में से 8 गया 7, 273 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, फोर्थ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर का, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, एक जैसी स्पीड, मतलब जो उसकी स्पीड की वैल्यू है वो पूरे रास्ते चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट, मतलब जो स्पीड चल रही थी ना पहले यूनिफॉर्म, अगर उससे 8 किलोमीटर लेस हो जाए, 8 किलोमीटर आवर पर, जो इसको स्पीड की यूनिट होती है 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, वो स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, अगर उससे 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है लेस हो जाए तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मोर, मतलब इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब कितना टाइम लेता है, 3 घंटे पहले से ज़्यादा लेता है, कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को। ठीक है, हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकें। तो हम लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल जो स्पीड ऑफ ट्रेन को दर्शाएगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं ना स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है कि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, तो एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें, और उस वेरिएबल की वैल्यू आगे मतलब जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन की। ठीक है, इसलिए हम जो लास्ट में कह रहे हैं ना उसी को लेट करते हैं हमेशा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, अगर वो x किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर आएगा था। ठीक है, कवर 480 किलोमीटर इज कितना हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला जानते हो ना आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना है। टाइम को मैं उधर ले जाऊंगा तो डिस्टेंस इधर ही रहेगा और स्पीड नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ ना, टाइम निकालने की क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, ये कितना आ जाएगा, आवर, आवर है ना यूनिट, आवर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम। ऐसी जो सेकंड कंडीशन हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया जो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड और इतने टाइम पे। ठीक है, अगर हमारा जो दूसरा कंडीशन है इफ़ 8 किलोमीटर लेस चले, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या देगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी। पहले एक्स थी तो अब क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी टाइम टेकन निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है, 3 किलोमीटर मोर है, and the time taken by train would have taken 3, ये रफ वर्क है, ये मत लिखना आप। ठीक है बच्चों, बस ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ ये लिखना है, 3 आवर्स मोर देन
3 आवर्स मोर देन मतलब मोर लिखना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम जो टाइम है, टाइम ट्रैवल, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर x-8 की स्पीड से चलेगा तो, है ना। पहले डिस्टेंस लिखो, टाइम के फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। डिस्टेंस लिखो अपॉन में स्पीड कितनी हो गई थी x-8, ठीक है। इतना डिस्टेंस हो गया और 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, आवर्स। अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला जानते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एज वी नो स्पीड इनटू में टाइम कितना होता है इक्वल टू में डिस्टेंस होता है ना। अभी मैंने पीछे बताया था ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है ना। ये फॉर्मूला भूलना मत, इस क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो ये स्पीड है ना, इधर टाइम इधर डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वही मैंने लिखा है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस। स्पीड कितना हो गया था x-8 हो गया था, है ना। और टाइम कितना निकाला था हमने 480 अपॉन में x-8 प्लस 3, ये निकाला था ना। और डिस्टेंस कितना दे रखा है 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी x-8 और टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन में x-8 प्लस 3, ठीक है। जो हमने पीछे निकाला था ना, वही स्पीड और टाइम की वैल्यू मैंने रख दी है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है 480 अपॉन में, यहाँ पे x-8 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। क्यों बताता हूँ, देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था, जो स्पीड है ट्रेन की x-8 हो जाएगी, ठीक है। और जो टाइम टेकन क्या कह रहा है 3 आवर्स मोर ले रहा है। पहले इतना टाइम ले रहा था ना, अब इतने टाइम से 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब x-480 अपॉन में x इतना टाइम हो गया और उससे 3 घंटे ज़्यादा। स्पीड इतना हो जाएगा, पहले x थी तो 8 आवर लेस ले रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस ले रहा है, तो x-8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा है, मतलब पहले इतना ले रहा था तो अब इससे 3 घंटा ज़्यादा लेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 480 अपॉन में x पहले वाला और उससे 3 घंटे ज़्यादा प्लस 3, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x-8 नहीं आएगा, ठीक है। x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3, फिर -8, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है 480 अपॉन में x प्लस में 3, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा ना, दिखाता हूँ करके। 480 अपॉन x प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू में 480 कितना हो जाएगा 0, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 32, 38 इतना आ जाएगा, ठीक है। अपॉन x माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24, ठीक है, इक्वल टू में 480, ठीक है। x ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो x1 जा x हो जाएगा, x1 जा x हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 480 प्लस 3x माइनस 3840 माइनस में ये सॉरी x रह गया 24 इक्वल टू में 480, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे हम, ये जो 480 इधर है और जो इधर है दोनों सेम है ना, और दोनों सेम होते हैं सेम साइन के, तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या बचा 3x माइनस ये, इस 24 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। 3x माइनस में 3840 अपॉन x इक्वल टू में 24, इधर माइनस क्या उधर जाके हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है 1 है, x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, x ऊपर मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 3x², x से x मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा x², इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेना तो आता होगा ना, बस एलसीएम लेना सिंपल था, ठीक है। हमें 24 इक्वल में, अब इस x को उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 24 इंटू एक्स 24x,
अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इधर ले आना है लेफ्ट हैंड साइड। 3x² इधर आएगा, माइनस का 24x, ये इधर प्लस का है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 24x, और ये सिमिलर टर्म -3840, 3840, ठीक है, इक्वल टू में 0, ये इधर कुछ नहीं बचा तो ये बचेगा, ठीक है, 0। ये हमारे क्या देगा, दिस इज द, नहीं इसको ये भी लिख सकते हैं हम, इसमें से हम कॉमन भी निकल रहे, ठीक है, ये भी लिख, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x², 3 कॉमन ले लिए ना, यहाँ इस 24 को मैं 3 इंटू में 8 ले सकता हूँ, मैंने 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 8 बचा, तो 8x। ऐसे ही इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो इधर पता कितना बचेगा, डिवाइड कर लो इसको 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 2 4 3, 1280 बचेगा, इक्वल टू में 0, ठीक है, इसमें से कॉमन लिया ना, इक्वल टू में 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में नीचे 0 के नीचे क्या चला जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हमने क्या किया है, इसमें से 3 कॉमन लिया है, 3 कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 24 में से 3 लेंगे तो 8 बचेगा, 24 3 इंटू 8 लिख सकते हैं हम, तो 3 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचा उसके पास, 8 बचा, बस 8x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या बचेगा, 3840 को हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, कॉमन ले लिया, 3 से डिवाइड कर दो तो इतना बचेगा, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो 0 के नीचे क्या चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0/3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0। ये भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखना, कॉमन निकाल देना, ठीक है, दिस इज द, दोनों ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लाइन लिखनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये अच्छे से समझ में आ सके एक्सरसाइज, ठीक है, एंड थैंक यू।